अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 मैथ यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इससे प्रीवियस यूनिट यानी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की कोई भी कंप्लीट एक्सरसाइज चाहिए, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, तो दरमियान में प्लस का साइन है। इट मींस हमने इन फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना है। तो इनको ऐड करने का तरीकाकार क्या होता है, तो चलिए पार्ट ए की तरफ। तो पार्ट ए है 1/2 प्लस 2/4। तो दरमियान में प्लस का साइन है। इट मींस हमने 1/2 और 2/4 दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लें कि जो ओवर के ऊपर वैल्यू होती है इसे न्यूमिनेटर कहते हैं, जबकि ओवर के नीचे जो वैल्यू होती है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। इसी तरह इसे भी न्यूमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब इन फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, तो चलो ये तरीकाकार भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होते हैं इनका एलसीएम लिया जाता है, यानी पहले स्टेप में हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। ये दोनों डिनोमिनेटर हैं, पहले हम इनका एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। इसी तरह यहाँ पर 2 है, अब 2 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है 1 टाइम, और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4। इट मींस 2 और 4 को हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है 4। तो इस 4 को हम ऐसी लाइन ड्रा करके नीचे लिख देंगे। अब जो यहाँ पर एलसीएम 4 आया है इसको हमने डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 4 को 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 2 टाइम 4, तो 4 से 4 को माइनस करें तो 0। तो हमने एलसीएम 4 को डिनोमिनेटर 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 2। अब इसी 2 को न्यूमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1। तो इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे। आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन डालेंगे। अब इसी फ्रैक्शन के साथ भी वही स्टेप फॉलो करेंगे जो इसके साथ किया है, यानी 4 को जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर 4 पर डिवाइड कर देंगे। 4 1 टाइम 4, 4 से 4 को माइनस करें तो 0। तो हमने 4 को 4 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1। अब इसी 1 को न्यूमिनेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 1 के साथ करेंगे और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं 2 1 टाइम 2। तो अब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। आगे प्लस का साइन है तो दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये लाइन ऐसी ड्रा कर लेंगे। ओवर में 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे। अब आगे देखें कि दरमियान में प्लस का साइन है। इट मींस हमने 2 और 2 दोनों को ऐड करना है। तो 2 और 2 4। ओवर में नीचे 4 है तो इस 4 को नीचे ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है 4/4। तो अब इस 4 को हमने इस 4 पर डिवाइड करना है। 4 1 टाइम 4, 4 से 4 माइनस करें तो 0। तो हमारे पास क्या आंसर आया 1। तो यही आंसर होगा। इट मींस हमने 1/2 और 2/4 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1। नेक्स्ट बी पार्ट है 5 होल 2/3 प्लस 2 होल 5/7। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसमें 2 को ऐड कर देंगे। तो चलिए 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15, यानी 5 टाइम 15, 15 में आप 2 को ऐड करें तो 17। तो 17 लिखेंगे, नीचे 3 है तो ओवर में 3 लिख देंगे। इस तरह प्लस का साइन डालेंगे यहाँ पर। तो अब 7 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 14, 14 में 5 ऐड करें तो 19।
नीचे 7 है तो 7 नीचे लिख देंगे इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम इनको सोल्व कर सकेंगे तो पहले 3 और 7 जो डिनोमिनेटर हैं इनका हम एलसीएम लेंगे 3 और 7 का। तो 3 का टेबल रीड होगा 3 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 3, 7 पर रीड नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 7 पर 7 का टेबल रीड हो सकता है 1 टाइम और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे 3 × 7 तो 3 7 टाइम 21, तो ये एलसीएम 21 आ गया। अब इस जो एलसीएम 21 आया उसको हम नीचे लिखेंगे ऐसे। अब ये जो एलसीएम आया है इसको पहले जो डिनोमिनेटर है इस पर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 21 को 3 पर डिवाइड करते हैं। 3 7 टाइम 21, 21 से 21 माइनस करें तो 0। तो 21 को हमने 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 7। अब इसी 7 को हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 17 इस 17 के साथ, तो इसके गिर्द ब्रैकेट भी डालेंगे। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दरमियान में प्लस का साइन है तो ये भी हम डालेंगे इधर। अब इसी वैल्यू के साथ भी ऐसे ही करेंगे। 21 को 7 पर डिवाइड करेंगे। 7 का टेबल अगर 3 टाइम रीड करें तो 21, 21 से 21 माइनस करें तो 0। इट मीन्स हमने 21 जो कि एलसीएम आया था उसको हमने 7 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 3। अब इसी 3 को हम 19 जो कि न्यूमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 19। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनको। तो 7 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इधर कर लेते हैं। 7 7 टाइम 49, तो 9 यहाँ पर और 4 कैरी। 7 1 टाइम 7, 7 में 4 ऐड किया तो 11। तो 7 को हमने 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 119। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। अब 3 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 टाइम 27, तो 7 यहाँ पर और 2 कैरी। 3 1 टाइम 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5। तो 3 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 57। तो इस 57 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ओवर में 21 है जो एलसीएम आया था तो उसको हम नीचे लिख देंगे 21 को इधर। तो अब क्या करना है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। इट मीन्स हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं 119 और 57 को। नाइन और 7 16, तो 6 यहाँ पर और 1 कैरी। 5 और 1 6, 1 ऐड किया तो 7 और ये 1 ऐसे आ गया। तो इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 176। तो 176 लिखेंगे। नीचे 21 है तो 21 को इधर नीचे लिख देंगे। इट मीन्स हमने 5 होल 2 ओवर 3 प्लस 2 होल 5 ओवर 7 दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 176 ओवर 21। यही आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 3 होल 4 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 7। तो पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 3 टाइम 15, 15 में 4 ऐड किया तो 19। तो 19 को लिखेंगे। ओवर में 5 है तो 5 को ऐसे ही नीचे लिख देंगे। प्लस ये पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 5 ओवर 7। तो अब क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर होते हैं इनका हम एलसीएम लेंगे 5 और 7 का। 5 का टेबल रीड होगा 1 टाइम और 7 ऐसे ही आ जाएगा। अब 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 5 × 7 करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 7 टाइम 35। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 35। तो 35 को हम नीचे लिखेंगे जो कि एलसीएम आया है। अब इसी एलसीएम को हम डिनोमिनेटर 5 पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसको 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 35 को 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 7 टाइम 35।
35 से माइनस करें 35 तो 0। तो 35 को हमने 5 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आंसर आया। तो अब इसी 7 को हम न्यूमिनेटर 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 19, दरमियान में प्लस है तो प्लस का साइन यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसी वैल्यू के साथ भी ऐसे ही करेंगे। 35 को 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 5 टाइम 35, 35 से माइनस 35 करें तो 0। इट मीन्स हमने 35 को 7 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 5। अब इसी 5 को हम न्यूमिनेटर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5, अब 7 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 टाइम 63 तो 3 यहाँ पर और 6 कैरी। 7 1 टाइम 7, 7 में 6 ऐड किया तो 13। तो 7 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 133। तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस डालेंगे। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25। अब ये लाइन ऐसे लगाएंगे तो नीचे 35 है तो इसको ऐसे लिख देंगे 35 को। अब दरमियान में प्लस का साइन है, इट मीन्स हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है आपस में। तो चलिए इनको आपस में ऐड करते हैं। 5 और 3 8, 2 और 3 5 और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 158। नीचे 35 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 158 को हम डिवाइड करेंगे 35 पर। थर्टी 35 का टेबल अगर 4 टाइम रीड करके चेक करते हैं, 4 5 टाइम 20 तो 0 यहाँ पर और 4 और 2 कैरी। 4 3 टाइम 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14। इट मीन्स 35 का टेबल अगर 4 टाइम रीड करें तो ये आता है 140। अगर 5 टाइम रीड करते तो वैल्यू इससे अबव हो जाती, लिहाजा 35 का टेबल हम 4 टाइम ही रीड करेंगे जो आ रहा है 140। 8 से 0 को माइनस करें तो 8, 5 से 4 को माइनस करें तो 1, 1 से 1 सेपरेट करें तो 0। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकेंगे इस वैल्यू को। तो कैसे लिखेंगे, हमने इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली शेप बन गई। तो अब इस शेप को कैसे लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला 4 होता है इसको होल में ले लेते हैं और ये जो रिमाइंडर के तौर पर आता है ये 18, इसको न्यूमिनेटर के तौर पर ले लेते हैं। और ये जो 35 है इधर भी नीचे भी 35 है तो ये 35 हम नीचे ही ले लेंगे इसी तरह। तो इसी तरह हमारा आंसर ये वाला आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 4 होल 7/10 प्लस 6/8। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10 4 टाइम 40, 40 में 7 ऐड किया तो 47। ओवर में 10 है तो नीचे 10 लिख देंगे। दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। 6/8 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको सोल्व कर सकेंगे। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो अब हम इसको सोल्व कर सकेंगे। पहला स्टेप क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं इनका एलसीएम लिया जाता है। 10 और 8 का एलसीएम लेंगे। टू का टेबल रीड होगा 2 5 टाइम 10, 2 4 टाइम 8। अब फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 4 पर, 2 2 टाइम 4 और ये 5 ऐसे ही आ गया। अब फिर 2 पर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 1 टाइम, 5 पर रीड नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 5 पर 5 का टेबल रीड हो सकेगा 1 टाइम और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 2 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 5 टाइम 40। तो ये एलसीएम आ रहा है 40। तो इस एलसीएम को हम नीचे लिखेंगे। अब एलसीएम जो 40 है इसको हम डिनोमिनेटर 10 पर डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 40 को 10 पर डिवाइड करते हैं। 10 4 टाइम 40, 40 से 40 माइनस करें तो 0। तो 40 को हमने 10 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 4। अब इसी 4 को हम न्यूमिनेटर 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पर यूज करेंगे। अब 40 को 8 पर डिवाइड करेंगे, जिस तरह इसके साथ किया है बिल्कुल सेम इसी के साथ भी वैसे ही करना है। 40 को 8 पर डिवाइड करेंगे, 8 5 टाइम 40, 40 से 40 माइनस करें तो 0, तो 40 को हमने 8 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 5। अब इसी 5 को हम न्यूमिनेटर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 6। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 7 टाइम 28, तो 8 इधर और 2 कैरी, 4 4 टाइम 16, 16 में 2 ऐड किया तो 18, तो ये आ रहा है 188। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या है 188। दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 30, ओवर में 40 है तो यहाँ पर 40 लिख देंगे ओवर में। अब इन दो वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन है, इट मीन्स हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो 188 में 30 को हमने ऐड करना है। एट 0 8, 8 3 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये आ रहा है 218। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ रहा है 218। नीचे 40 है तो 40 को ऐसे ही लिख देंगे नीचे ही। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें कि ये 2 के टेबल से कट हो सकते हैं दोनों, 220 टाइम 40, 210 टाइम 20, तो यहाँ पर 20 कंप्लीट हुआ, 1 इधर चला गया 18 हो गया, 29 टाइम 18, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों 2 के टेबल से कट हो गए, तो हमारे पास क्या आ रहा है 109 ओवर 20। तो अब हम 109 को 20 पर डिवाइड करेंगे, अगर 20 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो ये आता है 100, 9 से 0 को माइनस करें तो 9, 10 से 10 माइनस करें तो 0, तो इट मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे, इस 9 को हम ऊपर लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर आया है इसको हम न्यूमिनेटर की जगह पर लिखेंगे, और ये जो 5 है इसको होल की जगह पर लिखेंगे और 20 को नीचे लिख देंगे। तो 4 होल 7 ओवर 10 प्लस 6 ओवर 8 को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 5 होल 9 ओवर 20। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 7 ओवर 9 प्लस 6 ओवर 8 प्लस 6 ओवर 3। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 9 8 3 यानी जो डिनोमिनेटर है इनको हम एलसीएम लेंगे 9 8 और 3 का। 9 8 3, तो 8 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है तो 9 को ऐसे ही लिख देंगे 2 2 टाइम 2 4 टाइम 8, और 3 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 3 पर 2 का टेबल रीड नहीं हो सकता। अब फिर 4 पर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 टाइम 4, तो इस 3 पर रीड नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और 9 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, 9 पर नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 1 टाइम 2, और इस 3 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें 9 और 3 रिक्वायर्ड है तो 3 का टेबल रीड कर सकेंगे 3 3 टाइम 9, और 1 ऐसे ही आ गया 3 1 टाइम 3, तो अब 3 का टेबल रीड हो सकेगा 3 1 टाइम 3, और ये 1 1 ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पर 1 1 आ चुका है इधर, तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो जितने भी प्राइम फैक्टर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 3 3, तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम 24, तो अभी इसी 24 को हम 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 3 4 टाइम 12, तो 2 इधर आ गया 1 कैरी चला गया, 3 2 टाइम 6 6 में 1 ऐड किया तो 7, तो ये आ गया 72, तुम्हारे पास एलसीएम 72 आ गया। अब इसी एलसीएम को हम नीचे लिखेंगे। अब 72 को हम 9 पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 72 को हम डिवाइड करते हैं 9 पर, इस 9 पर, तो 9 8 टाइम 72, 72 से 72 माइनस करें तो 0। अब 72 को हमने 9 पर डिवाइड किया, तुम्हारे पास 8 आंसर आया, तो इसी 8 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 7, तो दरमियान में प्लस का साइन है तो इधर प्लस डालेंगे। अब 72 को हम 8 पर डिवाइड करेंगे, 8 9 टाइम
72। 72 से 72 को माइनस करें तो 0। इट मीन्स हमने 72 को 8 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 9। अब इसी 9 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह फिर आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन डालेंगे। अब 72 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 पर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 72 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 टाइम 6, तो 7 से 6 को माइनस करें तो 1, इस 2 को नीचे उतारा। 3 4 टाइम 12, 12 से 12 को माइनस करें तो 0। 72 को हमने 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 24। अब इसी 24 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 मल्टीप्लाई 6, तो इस तरह यहाँ पर लिख देंगे। फिलहाल हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 टाइम 56, तो यहाँ पर लिखेंगे 56, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पर प्लस डालेंगे। 9 6 टाइम 54, इसी तरह प्लस का साइन डालेंगे। अब 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 6, 6 4 टाइम 24, तो 4 इधर और 2 कैरी। 6 2 टाइम 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14। 24 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 144। अब लाइन लगाएंगे, नीचे 72 है तो यहाँ पर 72 लिख देंगे। तो अब इन तीनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है तो इन तीनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 56 54 एंड 144। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14, तो 4 इधर और 1 कैरी। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 में 5 ऐड किया तो 15, तो ये 5 इधर और 1 कैरी। 1 और 1 2, तो ये आ रहा है 254। नीचे 72 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इट मीन्स हमने इन तीनों वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 254 ओवर नीचे 72 है तो हमने नीचे 72 लिख दिया। अब थोड़े यहाँ पर देखें, ये 2 के टेबल से कट हो सकते हैं, ये भी और ये भी। 2 3 टाइम 6, यहाँ पर 6 कंप्लीट हुआ और 1 इधर चला गया, 12 हो गया। 2 6 टाइम 12, तो इस पर भी 2 का टेबल रीड हो सकता है। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, यहाँ पर 4 कंप्लीट हुआ और 1 इधर चला गया, 14 हो गया। 2 7 टाइम 14, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है 127 ओवर 36। अब इसको हमने होल फॉर्म में लिखना है तो होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 127 को हम डिवाइड कर देंगे 36 पर। तो चलिए इसको करते हैं। 36 का टेबल 3 टाइम रीड करके चेक करते हैं। 3 3 6 टाइम 18, 8 यहाँ पर और 1 कैरी। 3 3 टाइम 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10, ये आ गया 108। तो अगर हम 4 टाइम रीड करते तो वैल्यू इससे अबव हो जाती है, ये 108 अबव हो जाता 127 से। तो लिहाजा हम 36 का टेबल 3 टाइम ही रीड करेंगे। तो 3 टाइम रीड करने से क्या आ रहा है 108। अब 7 से 8 सेपरेट नहीं हो सकता तो लिहाजा हम इधर कैरी देंगे। 17 से 8 को सेपरेट करें तो 9, यहाँ पर चूंकि 1 रह गया, 1 से 0 को माइनस करें तो 1, 1 से 1 को माइनस करें तो 0। अब इसको होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 होल 19 ओवर 36, यही आंसर आ गया। इन तीनों वैल्यू को हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 3 होल 19 ओवर 36। तो नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 1 होल 3 ओवर 10 प्लस 6 होल 14 ओवर 20 प्लस 2 होल 15 ओवर 40। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10 1 टाइम 10, 10 में 3 ऐड किया तो 13, तो 13 ओवर नीचे 10 है तो ओवर में नीचे 10 लिखेंगे। प्लस 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 120, तो 120 में हम 14 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 134। ओवर में 20 है तो ओवर में नीचे 20 लिखेंगे। आगे प्लस का साइन है तो प्लस, 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 80, 80 में 15 को ऐड करें तो ये आ जाता है 95। ओवर में 40 है तो नीचे ओवर में 40 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि इनके एलसीएम हम लेंगे, जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो क्या है 10 20 और 40,
तो 2 का टेबल रीड होगा 2 5 टाइम 10, 2 10 टाइम 20, 2 20 टाइम 40। अब फिर इन पर 2 का टेबल रीड हो सकेगा तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 5 टाइम 10, 2 10 टाइम 20। अब फिर 10 पर 2 का टेबल रीड हो सकेगा, इन 5 को ऐसे ही लिखेंगे 2 5 टाइम 10। अब 5 का टेबल रीड करेंगे 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। तो यहाँ पर 1 1 आ गया, तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो इन जितने भी प्राइम फैक्टर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 5। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 5 टाइम 40। तो ये आ रहा है 40, यानी 10 20 और 40 का जो एलसीएम है वो आ रहा है 40। तो इस 40 का हम नीचे लिखेंगे। तो अब 40 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 4। 4 को हमने 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 13। दरम्यान में प्लस है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। 40 को 20 पर डिवाइड करें तो ये आता है 2, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 134 से। आगे प्लस का साइन है तो 40 को 40 पर डिवाइड करें तो ये आता है 1, 1 को 95 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 95। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 4, 4 3 टाइम 12, तो 2 इधर और 1 कैरी। 4 1 टाइम 4, 4 में 1 ऐड किया तो 52, ये आ गया 52। 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 52। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। 2 को 134 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 268। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 95 के साथ, तो ये 95 ही आ जाएगा। अब ये लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, ओवर में 40 है तो नीचे 40 लिखेंगे। अब हमने इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड करना है, तो चलिए उनको ऐड कर लेते हैं 52, 268 और 95 को। एट और 5 13, 13 में 2 ऐड करें तो 15, तो 5 इधर और 1 कैरी। 6 और 1 7, 7 में 9 ऐड करें तो 16, 16 में 5 ऐड करें तो 21, तो 1 इधर और 2 कैरी। 2 और 2 4। इट मीन्स हमने इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 415। तो इस 415 को लिखेंगे इधर, ओवर में 40 है तो नीचे 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें कि ये दोनों वैल्यू 5 के टेबल से कट हो सकती हैं, इन पर 5 का टेबल रीड हो सकता है। तो 5 8 टाइम 40, 5 8 टाइम 40, तो यहाँ पर 40 कंप्लीट हुआ और 1 इधर चला गया 15 हो गया। तो अब 5 का टेबल 15 पर 3 टाइम रीड होगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो इट मीन्स 83/8 आ रहा है। अब हम इसको होल फॉर्म में लिखना है, तो होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने 83 को डिवाइड करेंगे 8 पर। तो 8 का टेबल 10 टाइम रीड करें तो ये आता है 80। अब 83 से 80 को माइनस करें तो 3। तो अब हम इसको होल फॉर्म में लिख सकेंगे। कैसे लिखेंगे, 10 होल 3/8। इट मीन्स कि हमने इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 10 होल 3/8। तो नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है 24/6 प्लस 31/12 प्लस 43/24। तो सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे, यानी 6 12 और 24 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 3 टाइम 6, 2 6 टाइम 12, 2 12 टाइम 24। तो फिर 6 और 12 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो इस 3 को ऐसे लिखेंगे 2 3 टाइम 6, 2 6 टाइम 12। अब यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 6 है, तो हम 2 का टेबल 6 पर रीड कर सकते हैं। तो ये 3 3 ऐसे ही आ जाएगा 2 3 टाइम 6। अब हमें 3 3 रिक्वायर्ड है तो हम 3 का टेबल रीड कर सकते हैं 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। इट मीन्स कि अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए जितने प्राइम फैक्टर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 2 2 3। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24। तो इट मीन्स 6 12 और 24 का क्या एलसीएम आया है? 24। तो इस 24 को हम नीचे लिखेंगे। अब 24 को हम डिवाइड करेंगे 6 पर, और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा इनका, उसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 24 को 6 पर डिवाइड करते हैं। 6 4 टाइम 24, 24 से 24 माइनस करें तो 0। इट मीन्स हमने 24 को 6 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 4। अब इसी 4 को हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 24। दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे। अब 24 को 12 पर डिवाइड करेंगे। अगर 24 को 12 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। तो उस 2 को हम 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 31। अब 24 को 24 पर डिवाइड करें तो 1 आता है। उस 1 को हम 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 43। फिलहाल हमने ऐसे ही लिख दिया। दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे। फिलहाल हमने इसी तरह इसको लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करें 24 के साथ। तो चलिए इस इधर करते हैं। 4 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पर और 1 कैरी। 4 2 टाइम 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9। इट मीन्स 4 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 96 आया। तो 96 को यहाँ पर लिखेंगे। अब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट प्लस है तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 31 के साथ तो ये आता है 62। फिर आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 1 को 43 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 43 ये आ जाएगा। ओवर में 24 है तो नीचे 24 लिख देंगे। अब इन तीनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, 96, 62 और 43 को। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। तो 6 2 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी। 9 में 1 ऐड करें तो 10, 10 में 6 ऐड करें तो 16, 16 में 4 ऐड करें तो 20। तो ये आ रहा है 201। इट मीन्स हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 201। नीचे 24 है तो ओवर में 24 लिख देंगे। अब थोड़ा सा और करें कि ये दोनों वैल्यू 3 के टेबल से कट हो सकती हैं। इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यू 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं। तो चलिए 3 8 टाइम 24, 3 6 टाइम 18, यहाँ पर 18 कंप्लीट हुआ, 2 इधर चला गया तो यहाँ पर 21 हो गया। 3 7 टाइम 21, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू? 67 ओवर 8। तो अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे तो 67 को 8 पर डिवाइड करेंगे। 8 8 टाइम 64, 7 से 4 को माइनस करें तो 3। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब इसको होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 8 होल 3 ओवर 8। तो यही आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है 7 ओवर 8 प्लस 4 होल 1 ओवर 4 प्लस 15 ओवर 16। तो इन तीनों का हमने ऐड करना है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 7 ओवर 8 ऐसे ही लिखेंगे। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 4 टाइम 16, 16 में 1 ऐड किया तो 17 ओवर 4। सॉरी, यहाँ पर दरमियान में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन डालेंगे। इधर प्लस का साइन है तो दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे। 15 ओवर 16 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि 8 4 और 16 यानी जो डिनोमिनेटर है इनका हमने एलसीएम लेना है। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16। तो फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 1 टाइम 2, ये 1 ऐसे ही आ गया 2 2 टाइम 4। अब यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 है तो हमें 2 रिक्वायर्ड है तो 2 का टेबल रीड हो सकेगा 1 टाइम, ये 1 1 ऐसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो ये जितने भी प्राइम फैक्टर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 2 2।
तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, तो ये आ गया 16। हमारे पास 8, 4 और 16 का एलसीएम क्या है 16, तो ये 16 को नीचे इस तरह लिखेंगे। अब 16 को डिवाइड करेंगे 8 पर, और जो डिवाइड करने से आंसर आएगा उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 16 को 8 पर डिवाइड करते हैं। 8 2 टाइम 16, तो 16 से 16 को माइनस करें तो 0। 16 को हमने 8 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आंसर आया। तो इसी 2 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब 16 को 4 पर डिवाइड करेंगे, तो चलिए 16 को 4 पर डिवाइड करते हैं। 4 4 टाइम 16, 16 से 16 को माइनस करें तो 0। इट मीन्स हमने 16 को 4 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 4। अभी इसी 4 को हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट प्लस है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 16 को 16 पर डिवाइड करें तो आता है 1, उसी 1 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 15। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 टाइम 14। नेक्स्ट प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 4। 4 7 टाइम 28, तो 28 का 2 8 इधर और 2 कैरी। 4 1 टाइम 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6। तो 17 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 68, तो यहाँ पर लिखेंगे 68। और नेक्स्ट प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15 ही आ जाता है। ओवर में 16 है तो नीचे 16 लिख देंगे। अब इन तीनों वैल्यू को हमने ऐड करना है, क्योंकि दरमियान में प्लस के साइन है। इट मीन्स हमने 14, 68 और 15 को ऐड करना है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 68, 15 एंड 14। 13, 13 में 4 ऐड करें तो 17, 7 इधर और 1 कैरी। 6 और 1 7, ये 8 और 9, यू आर 97। इट मीन्स हमने इन तीन वैल्यू को आपस में ऐड किया तो क्या आया 97। ओवर में 16 है तो 16 लिख देंगे। अब इसको होल फॉर्म में लिखना है तो 97 को डिवाइड करेंगे 16 पर। 16 का टेबल 6 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 6 6 टाइम 36, तो 6 इधर और 3 कैरी। 6 1 टाइम 6 और 3 ऐड किया तो 9, तो ये आ गया 96। तो इट मीन्स 16 6 टाइम 96। अब 97 से 96 को माइनस करें तो ये आ जाता है 1। अब इसको होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 होल 1 ओवर 16, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो दरमियान में माइनस का साइन है, इट मीन्स हमने एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को माइनस कर देना है। तो चलिए पार्ट ए की तरफ। तो ए पार्ट है 3/2 माइनस 2/24। तो दरमियान में माइनस का साइन है, इट मीन्स हमने 3/2 से 2/24 को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर होते हैं इनका एलसीएम लेंगे, यानी 2 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 1 टाइम 2, 2 12 टाइम 24। तो यहाँ पर 12 पर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 6 टाइम 12, और ये 1 ऐसे ही आ गया। अब 6 पर फिर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा 2 3 टाइम 6। अब 3 पर 3 का टेबल ही रीड हो सकता है, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा 3 1 टाइम 3। तो यहाँ पर 1 1 आ चुका है। अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए जितने प्राइम फैक्टर होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 3, तो चलिए उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24। तो ये हमारे पास एलसीएम आ रहा है 24। किस किस का? 2 और 24 का। तो ऐसी लाइन ड्रा करेंगे, तो 24 को हम नीचे लिखेंगे। अब 24 को हम डिनोमिनेटर 2 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 24 को 2 पर डिवाइड करते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का टेबल 12 टाइम रीड करें तो ये आ जाता है 24। 24 से 24 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 0। इट मीन्स 24 को हमने 2 पर डिवाइड किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आया 12।
अभी इसी 12 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो दरमियान में माइनस का साइन डालेंगे। अब 24 को 24 पर डिवाइड करें तो आता है 1, उसी 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, तो ये आ रहा है 36। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है 36। ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट इधर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस डालेंगे। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2। ओवर में 24 है तो नीचे 24 लिख देंगे। अब 36 माइनस 2, इट मीन्स हमने 36 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देना है। तो 36 से 2 को माइनस करें तो ये आ जाता है 34। ओवर में 24 है तो इसको नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये 2 के टेबल से दोनों की कटिंग हो सकती है, यानी ये दोनों नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 12 टाइम 24, 2 17 टाइम 34, तो ये आ रहा है 17/12। अब इसको होल फॉर्म में लिखने के लिए 17 को हम डिवाइड कर देंगे 12 पर, तो 17 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 का टेबल 1 टाइम ही रीड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। 17 से माइनस करें 12 तो ये आ जाता है 5। तो अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे 1 होल 5/12, तो यही आंसर आ गया। तो हमने 3/2 से माइनस किया 2/24 को, तुम्हारे पास क्या आंसर आया 1 होल 5/12। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 2 होल 16/18 माइनस 1 होल 4/6। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 36। 36 में 16 को ऐड करें तो ये आ जाता है 52। 52 को लिखेंगे, ओवर में 18 है तो नीचे 18 ही लिख देंगे। माइनस का साइन है, तो अब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 में 4 ऐड किया तो 10/6, नीचे 6 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि 18 और 6 का हमने एलसीएम लेना है। जो डिनोमिनेटर होते हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। अब 18 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 का टेबल रीड होगा 2 9 टाइम 18, 2 3 टाइम 6। अब 3 का टेबल रीड हो सकेगा 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। अब 3 पर 3 का टेबल रीड हो सकता है 3 1 टाइम 3, और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 3 3। तो 2 3 टाइम 6, 6 3 टाइम 18। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 18। तो 18 को नीचे लिखेंगे। अब 18 को 18 पर डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 52 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 52। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। अब 18 को 6 पर डिवाइड करें तो ये आता है 3, तो उस 3 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 1 को 52 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 52 ही। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, तो 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 30। ओवर में 18 है तो नीचे 18 ही लिख देंगे। अब 52 से माइनस 30 करें तो ये आ जाता है 22। ओवर में 18 है तो नीचे 18 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 के टेबल से दोनों की कटिंग हो सकती है, दोनों नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 9 टाइम 18, 2 11 टाइम 22, तो ये हमारे पास आ रहा है 11/9। अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे, तो होल फॉर्म में लिखने के लिए 11 को डिवाइड करेंगे 9 पर, 11 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 का टेबल 1 टाइम ही रीड होगा, तो 9, 11 से 9 को सेपरेट करें तो 2। अब इसको होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 होल 2/9, तो यही आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 3 होल 5/14 माइनस 1 होल 2/21। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे।
तो 14 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 42। 42 में 5 ऐड करें तो 47, और में 14 है तो नीचे 14 लिख देंगे। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21, 21 में 2 ऐड करें तो 23, तो 23 ओवर 21। अब हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, तो अब हम इन जो नीचे डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम लेंगे 14 और 21 का। तो 2 का टेबल रीड हो सकेगा 14 पर, तो 2 7 टाइम 14, 21 पर रीड नहीं हो सकते, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 का टेबल रीड करेंगे 21 पर, तो 7 पर रीड नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 3 का टेबल 7 टाइम रीड करने से 21। अब 7 का टेबल रीड हो सकेगा 1 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7। तो अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 3 7। 2 3 टाइम 6, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42। इट मीन्स 14 और 21 का एलसीएम क्या आया 42। तो अब इस 42 को हम डिवाइड करेंगे पहले डिनोमिनेटर पर यानी 14 पर, तो 42 को डिवाइड करते हैं 14 पर। 14 3 टाइम 42, 42 से 42 माइनस करें तो 0, तो 42 को हमने 14 पर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 3। अब इसी 3 को हम 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 47। फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस डालेंगे इधर। अब 42 को 21 पर डिवाइड करें तो आता है 2, उसी 2 को हम 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 टाइम 21, 1 इधर और 2 कैरी। 3 4 टाइम 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 141, तो यहाँ पर लिखेंगे 141, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डालेंगे। 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 46। अब ओवर में 42 है तो नीचे 42 लिख देंगे। अब 141 से माइनस करना है 46 को, तो चलिए 1 से 6 सेपरेट नहीं हो सकता तो यहाँ से कैरी देंगे। 11 से 6 को सेपरेट करें तो 5। यहाँ पर चूंकि 3 रह गया है, 3 से 4 सेपरेट नहीं हो सकता, इधर कैरी देंगे। 13 से 4 को सेपरेट करें तो 9। तो इट मीन्स हमने 141 से 46 को माइनस किया तो हमारे पास 95 आया, तो इस 95 को लिखेंगे। और में 42 है तो इसको लिख देंगे। अब इसको होल फॉर्म में लिखने के लिए 95 डिवाइडेड बाय 42 करेंगे, तो 42 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो ये आ जाता है 84। 5 से 4 माइनस करें तो 1, 9 से 8 को माइनस करें तो 1, तो ये आ रहा है 11। तो अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे 2 होल 11 ओवर 42, तो ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 5 ओवर 6 माइनस 6 ओवर 11। तो सबसे पहले हम 6 और 11 का एलसीएम लेंगे, तो 2 का टेबल रीड होगा 2 3 टाइम 6, 11 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 पर 3 का टेबल रीड होगा 1 टाइम, 11 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 11 पर 11 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम, और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पर 1 1 आ चुका है, तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो 2 3 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 3 टाइम 6 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 66। तो 6 और 11 को हमारे पास क्या एलसीएम आया 66। अब 66 को हम डिवाइड करेंगे 6 पर, और जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 66 को हम 6 पर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 11। 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। अब 66 को 11 पर डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 11 6 टाइम 66,
66 से 66 को माइनस करें तो 0। इट मीन्स हमने 66 को 11 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आंसर आया। अभी इसी 6 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 55। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36। ओवर में 66 है तो नीचे 66 लिख देंगे। अब 55 से माइनस करें 36 तो ये आ जाता है 19। ओवर में 66 है तो नीचे 66 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर आ गया 19 ओवर 66। तो नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 4 होल 1 ओवर 6 माइनस 17 ओवर 18। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 6 4 टाइम 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25। ओवर में 6 है तो नीचे 6 लिख देंगे माइनस 17 ओवर 18। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि दोनों का एलसीएम लेंगे जो डिनोमिनेटर होते हैं 6 और 18 का। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 3 टाइम 6, 2 9 टाइम 18। अब 3 का टेबल रीड हो सकेगा 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9। अब 3 पर 3 का टेबल रीड हो सकेगा, इस 1 को ऐसे लिखेंगे 3 1 टाइम 3। तो अब एलसीएम फाइंड कर सकेंगे तो इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 3 को, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 3 टाइम 6, 6 3 टाइम 18। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 18। 6 और 18 का क्या एलसीएम आया है 18। तो इस 18 को हम नीचे लिखेंगे। अब 18 को डिवाइड करेंगे 6 पर, तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 को डिवाइड करते हैं 6 पर, 6 3 टाइम 18। 18 से 18 माइनस करें तो 0। तो 18 को 6 पर डिवाइड करने से 3 आंसर आया। अब इसी 3 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 25। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब 18 को 18 पर डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 17। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 75। तो ये ब्रैकेट फिर ख़त्म हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 1 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 17 ही आता है। ओवर में 18 है तो नीचे 18 लिखेंगे। अब 75 माइनस 17 है, इट मीन 75 से हमने 17 को माइनस कर देना है। तो चलिए 75 से माइनस करें 17। 5 से 7 सेपरेट नहीं होता, एक कैरी इधर देंगे। 15 से 7 को माइनस करें तो 8। इधर 6 है, 6 से 1 को माइनस करें तो 5। तो ये आ गया 58। 75 से हमने माइनस 17 किया तो हमारे पास क्या आया 58। 58 ओवर में 18 है तो नीचे 18 लिख देंगे। अब ये 2 के टेबल से दोनों की कटिंग हो सकती है, यानी ये दोनों नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 9 टाइम 18 और इधर 5 है 2 2 टाइम 4। तो यहाँ पर 4 कंप्लीट हुआ, 1 इधर चला गया, 18 हो गया। 2 9 टाइम 18। तो हमारे पास क्या आ गया 29 ओवर 9। अब इसको होल फॉर्म में लिखने के लिए 29 को हम डिवाइड करेंगे 9 पर। 29 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 का टेबल अगर 3 टाइम रीड करें तो ये आ जाता है 27। 29 से माइनस करें 27 तो ये आ जाता है 2। तो अब हम इसको होल फॉर्म में लिख सकेंगे। तो कैसे लिखते हैं होल फॉर्म में, 3 होल 2 ओवर 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 21 ओवर 12 माइनस 8 ओवर 10। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी 12 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 6 टाइम 12, 2 5 टाइम 10। अब 6 पर 3 का टेबल रीड हो सकता है 3, 2 टाइम 6 और ये 5 ऐसे ही आ गया। अब 2 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है 1 टाइम और ये 5 ऐसे ही आ गया। 5 पर 5 का टेबल रीड होगा, ये 1 ऐसे ही आ गया। 5 1 टाइम 5। तो यहाँ पर 1 1 आ गया। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इन प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा।
2 3 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 60। तुम्हारे पास एलसीएम आ गया 60, तो 60 को नीचे लिखेंगे। अब 60 को अगर 12 पर डिवाइड करें तो चलिए 60 को डिवाइड करते हैं 12 पर। 12 5 टाइम 60, 60 से 60 माइनस करें तो 0। इट मीन्स हमने 60 को 12 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 5। अब इसी 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 21। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। अब 60 को 10 पर डिवाइड करें तो ये आ जाता है 6, 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 8। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। इट मीन्स 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 105 आया, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 48। ओवर में 60 है तो नीचे 60 लिख देंगे। अब 105 से हमने माइनस करना है 48 को, तो 5 से 8 सेपरेट नहीं होता तो इधर से कैरी देंगे, 15 हो जाएगा। 15 से 8 सेपरेट करें तो 7। यहाँ पर चूंकि 9 रह गया, 9 से 4 को माइनस करें तो 5, तुम्हारे पास आ रहा है 57। यानी 105 से हमने 48 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 57। ओवर में 60 है तो नीचे 60 लिख देंगे। अब दोनों की कटिंग 3 के टेबल से हो सकती है। 320 टाइम 60 और 319 टाइम 57, तुम्हारे पास आ रहा है 19/20। तो अब ये 19 20 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तुम्हारा यही आंसर आएगा 19/20। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है 2 होल 13/24 माइनस 4/18। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 48। 48 में 13 को ऐड करें तो ये आता है 61/24 लिख देंगे। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे तो 4/18। अब डिनोमिनेटर कैल्शियम लेंगे तो इस कैल्शियम अगर लें तो ये आ जाता है 72। अब 72 को हम 24 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको हम 61 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 72 को डिवाइड करते हैं 24 के साथ। 24 3 टाइम 72, तो ये माइनस करें 72 से 72 को तो ये आ जाता है 0। तो इट मीन्स हमने 72 को 24 पर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 3। इसी 3 को हम 61 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 61। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। अब 72 को 18 पर डिवाइड करेंगे। 18 4 टाइम 72, तो 72 से 72 माइनस करें तो 0। तो 72 को हमने 18 पर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 4। अब इसी 4 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18, तो ये आ रहा है 183। तो नेक्स्ट 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 16। ओवर में 72 है तो 72 लिखेंगे। अब 183 से हमने माइनस करना है 16 को, तो 3 से सेपरेट नहीं हो सकते, इधर से कैरी देंगे। 13 से 6 को सेपरेट करें तो 7, यहाँ पर 7 है। 7 से 6 को 7 से 1 को माइनस करें तो 6, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये आ रहा है 167। 183 से माइनस किया 16 तो ये क्या आ गया 167। ओवर में 72 है तो 72 को नीचे लिख देंगे। अब इसको होल फॉर्म में लिखने के लिए 167 को हम डिवाइड करेंगे 72 पर। तो 72 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 144। तो 167 से 144 को माइनस करें तो ये आ जाता है वो 23। तो अब हम इसको होल फॉर्म में लिख सकेंगे 2 होल 23/72।
यही हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है 5 होल 1/8 माइनस 5/15। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 में 1 ऐड किया तो 41, ओवर में 8 है तो नीचे 8 लिख देंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट माइनस है तो हम इधर माइनस लगा देंगे, 5/15 को ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं 8 और 15, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए 8 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 का टेबल रीड होगा 8 पर, 8 4 टाइम 8 और ये 15 ऐसे ही आ गया। अब अगेंस्ट दोबारा 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 टाइम 4, ये 15 ऐसे ही आ गया। अब 2 पर 2 का टेबल फिर रीड हो सकेगा 1 टाइम और ये 15 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर 1 है, इधर 15 है, तो हम 3 का टेबल रीड करेंगे 15 पर, 3 5 टाइम 15, 5 पर 5 का टेबल रीड होगा 1 टाइम और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 3 5। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24। तो अब 24 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 टाइम 20, तो 20 का 0 उधर और 2 कैरी, 5 2 टाइम 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12। तो 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 120। इट मीन्स हमारे पास एलसीएम क्या आया 120। तो हम एलसीएम को नीचे लिखेंगे। अब 120 को हम 8 पर डिवाइड करेंगे, 8 1 टाइम 8, तो 12 से 8 को माइनस किया तो 4, अभी 0 को नीचे उतार लेंगे, 8 5 टाइम 40, 40 से 40 माइनस करें तो 0। अभी इसी 15 को न्यूमिनेटर 41 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 41। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। अब 120 को हमने 15 पर डिवाइड करना है, 15 8 टाइम 120, तो 120 से माइनस कर 120 तो ये 0। इट मीन्स हमने 120 को 15 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 8 आया। अभी इसी 8 को हमने न्यूमिनेटर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट स्टेप में इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20। तो अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, 1 1 टाइम 1, 1 4 टाइम 4। तो इनको अब ऐड करेंगे, 5 1 4 और 2 6। तो 15 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 615। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 40। ओवर में 120 है तो इसको नीचे ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 615 से माइनस करेंगे 40 को, फाइव से 0 माइनस करें तो 5, 1 से 4 सेपरेट नहीं हो सकते तो इधर कैरी देंगे, 11 से 4 को सेपरेट करें तो 7, इधर 5 रह गया तो 5 इधर लिख देंगे ऐसे। तो ये आ रहा है 575। 615 से माइनस किया 40 तो हमारे पास क्या आया 575। ओवर में 120 है तो इसे नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि ये दोनों जो नंबर हैं ये 5 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ पर 10 कंप्लीट हुआ, 2 इसके साथ होगा 0 के साथ, तो यहाँ पर 20 हो गया, 5 4 टाइम 20। तो इस पर भी 5 का टेबल रीड हो सकेगा, 5 1 टाइम 5, फिर 5 1 टाइम 5, तो यहाँ पर 5 कंप्लीट हुआ, 2 इधर चल गया, 25 हो गया, 5 5 टाइम 25। तो हमारे पास क्या आ रहा है इधर 115 ओवर 24। अब इसको होल फॉर्म में लिखने के लिए हमें 115 को डिवाइड करना होगा 24 पर।
तो 24 का टेबल अगर 4 टाइम रीड करें तो 96 आता है। अब 115 से माइनस करें 96 तो ये आ जाएगा 19। अब इसको होल फॉर्म में लिख सकेंगे, तो होल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि 4 होल 19 ओवर 24, तो यही आंसर आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन राहिल रैन 1 over 4 किलोमीटर ऑन मंडे, 7 over 8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे एंड 15 over 6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे। तो राहिल किसी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और मंडे को उसने 1 over 4 किलोमीटर दौड़ लगाई, जबकि ट्यूसडे को उसने 7 over 8 किलोमीटर दौड़ लगाई, जबकि वेडनेसडे को उसने 15 over 6 किलोमीटर दौड़ लगाई। तो आगे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 3 days। तो वो तीनों दिनों में कितना दौड़ा। तो इसके लिए हमें 1 over 4, 7 over 8 और 15 over 6 जो किलोमीटर है इनको हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास तीनों दिनों में जितना वो दौड़ा है वो फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेंगे, राहिल रैन ऑन मंडे। तो राहिल मंडे को कितना दौड़ा, 1 over 4 किलोमीटर। तो आगे लिखेंगे राहिल रैन ऑन ट्यूसडे। तो राहिल ट्यूसडे को कितना दौड़ा, 7 over 8 किलोमीटर। आगे लिखेंगे राहिल रैन ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितना दौड़ा है, 15 over 6 किलोमीटर। तो हमने उसकी टोटल रनिंग फाइंड करनी को तीनों दिनों में कितना दौड़ा, तो यहां पर लिखेंगे टोटल रन। तो टोटल रनिंग फाइंड करने के लिए जो तीनों दिनों की दौड़ है उसको हम ऐड कर देंगे आपस में, तुम्हारे पास टोटल रन निकल आएगा, यानी टोटल जो रनिंग उसने की है। तो 1 over 4 प्लस 7 over 8 आगे प्लस 15 over 6। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 4, 8 और 6 का। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8। इसी तरह फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 1 टाइम 2, ये 3 ऐसे ही आ गया 2 2 टाइम 4। तो अब 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 1 टाइम 2, ये 3 ऐसे ही आ गया और ये 1 भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर 3 है तो हम 3 का टेबल रीड करेंगे 3 1 टाइम 3 और ये 1 1 ऐसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 2 2 2 3। तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24। तो हमारे पास एलसीएम इनका आ गया 4 8 6 का 24। तो 4 का टेबल 24 पर 6 टाइम रीड होता है, तो 6 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 × 1। नेक्स्ट प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। तो 8 का टेबल 24 पर 3 टाइम रीड होता है, तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 7। नेक्स्ट प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। अब 6 का टेबल 24 पर 4 टाइम रीड होता है, तो हम 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6। नेक्स्ट प्लस का साइन है, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21। नेक्स्ट प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 5 टाइम 20, 20 का 0 इधर और 2 कैरी। 4 1 टाइम 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6, तो ये आ गया 60। ओवर में 24 है तो नीचे 24 लिख देंगे।
अब इन ऊपर वालों को हम ऐड करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन है, इट मीन्स हमने इन तीनों वैल्यू को ऐड करना है आपस में। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 6, 21 और 60, 1, 6, 7, 2 और 6, 8, तो ये आगे 87। ओवर में 24 है तो नीचे 24 लिखेंगे। तो यहाँ पर गौर करें कि इन दोनों पर 3 का टेबल रीड हो सकता है। 3 8 टाइम 24, 3 2 टाइम 6, यहाँ पर 6 कंप्लीट हुआ तो 2 इधर चला गया, 27 हो गया। 3 9 टाइम 27, तो हमारे पास क्या आ रहा है 29/8। तो अब 29 को हम डिवाइड कर देंगे 8 पर। 8 3 टाइम 24, 29 से माइनस करें 24 तो 5। अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे, 3 होल 5/8 और किलोमीटर साथ में लिख देंगे, क्योंकि हमने किलोमीटर को ऐड किया ना, ये वाले थे ना, ये किलोमीटर में थे, तो यहाँ जो आंसर आएगा इसके साथ भी हम किलोमीटर ही लिखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे, सो राहील रैन 3 होल 5/8 किलोमीटर in 3 days। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, साद स्पेंड 2 होल 1/2 आवर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट एंड 1 होल 1/4 आवर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ उर्दू टेस्ट। तो साद मैथमेटिक्स के टेस्ट की तैयारी के लिए 2 होल 1/2 आवर्स टाइम स्पेंड करता है, जबकि उर्दू के टेस्ट के लिए 1 होल 1/4 आवर्स टाइम स्पेंड करता है। आगे पूछा जा रहा है, फाइंड, पार्ट ए है, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम एंड बाय हाउ मच। तो कौन से सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा टाइम लगाया और कितना ज़्यादा लगाया, पार्ट ए में हमने ये फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट ए को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए उसने कितना टाइम लगाया, वो है 2 होल 1/2। तो आगे हम लिखेंगे टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ उर्दू। तो उर्दू के लिए उसने कितना टाइम स्पेंड किया था, वो है 1 होल 1/4। तो हमने ये फाइंड करना है कि किस सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा टाइम लगाया और कितना ज़्यादा लगाया। तो यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। इन दोनों टाइम्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहले वाले से हम दूसरे जो फ्रैक्शन है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो 2 होल 1/2 लिखेंगे, जो पहले उसने टाइम स्पेंड किया है, माइनस 1 होल 1/4। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 1 ऐड किया तो 5। पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से होल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ओवर में 2 है तो हम नीचे 2 लिख देंगे। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 में 1 ऐड किया तो 5 5/4। अब हमने 2 और 4 कैल्शियम फाइंड करना है। तो अगर इस कैल्शियम लें तो वो आता है 4 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 आता है। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 5।
नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। 4 को 4 पर डिवाइड करें तो 1, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 टाइम 10 माइनस 1 5 टाइम 5। ओवर में 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे। अब 10 से हम माइनस करेंगे 5 तो ये आ जाएगा 5। ओवर में 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे। अब इसको होल फॉर्म में चेंज करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 4 पर, 4 1 टाइम 4, 5 से 4 को माइनस करें तो 1, तो इसको अब होल फॉर्म में लिखेंगे, 1 होल 1 ओवर 4, ये वाला 4 नीचे लिख देंगे और इसके साथ आर लिख देंगे। यानी उसने मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम लगाया, और कितना ज़्यादा लगाया, 1 होल 1 ओवर 4। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो सो अब हम आगे लिख सकेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सो साद स्पेंट 1 होल 1 ओवर 4 hours more for the preparation of mathematics टेस्ट। यानी मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए उसने इतना ज़्यादा टाइम लगाया। तो हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑल टूगेदर। तो उसने दोनों सब्जेक्ट पर इकट्ठा कितना टाइम लगाया। यानी हमने टोटल टाइम फाइंड करना है जो दोनों सब्जेक्ट पर उसने लगाया। तो इसके लिए हमें जो दोनों सब्जेक्ट पर टाइम लगाया उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल टाइम। तो मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए उसने कितना टाइम स्पेंड किया, 2 होल 1 ओवर 2। तो इसमें ऐड करेंगे जो उसने उर्दू के लिए जितना टाइम उसने स्पेंड किया है वो क्या है, 1 होल 1 ओवर 4। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 2 टाइम 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5 ओवर 2, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 4 1 टाइम 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, ओवर में 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा, 4। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो वो 4 आएगा। तो उस 4 को हम नीचे लिखेंगे। 4 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 4 को 4 पर डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 5। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 टाइम 10, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे, 1 5 टाइम 5। ओवर में 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे। अब 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 और 5 15, ओवर में नीचे 4 है तो नीचे 4 लिखेंगे। अब 15 को डिवाइड करेंगे 4 पर, 15 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 टाइम 12, 15 से माइनस करें 12 तो ये क्या आ जाता है, 3। तो अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे, 3 होल 3 ओवर 4 आवर्स। यानी जो उसने टोटल टाइम स्पेंड किया है दोनों सब्जेक्ट की तैयारी पर वो कितना है, 3 होल 3 ओवर 4 आवर्स। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, सो साद स्पेंड 3 होल 3 ओवर 4 आवर्स फॉर दी मैथमेटिक्स एंड उर्दू। यानी मैथमेटिक्स और उर्दू की तैयारी के लिए जो उसने टोटल टाइम स्पेंड किया है वो इतना है, 3 होल 3 ओवर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज 18 होल 8 ओवर 9 मीटर ऑफ वायर। एक इलेक्ट्रिशियन के पास 18 होल 8 ओवर 9 मीटर की वायर है।
इफ ही यूजेस 2/9 मीटर एंड 2 होल 1/3 मीटर इन 2 रूम्स। अगर वो एक कमरे में इतनी वायर यूज करता है 2/9 जबकि दूसरे में 2 होल 1/3 मीटर की वायर यूज करता है, देन फाइंड, तो फिर मालूम करें। पार्ट ए में पूछा गया है हाउ मच वायर डिड ही यूज ऑल टुगेदर, यानी उसने दोनों रूम में टोटल कितनी वायर यूज की है, इकट्ठी कितनी वायर यूज की है। तो हम पहले पार्ट ए को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी है 18 होल 8/9 मीटर। तो आगे लिखेंगे वायर यूज्ड इन अ रूम, तो पहले रूम में कितनी वायर यूज की गई है 2/9 मीटर। तो आगे हम लिखेंगे वायर यूज्ड इन अदर रूम, तो दूसरे कमरे में कितनी वायर यूज की गई है 2 होल 1/3 मीटर। तो पार्ट ए में हमने टोटल वायर फाइंड करनी है कि दोनों रूम में कितनी वायर यूज हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल वायर यूज्ड, तो टोटल वायर जो यूज हुई है वो फाइंड करने के लिए हमें जो एक एक रूम में जितनी वायर यूज की गई है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 2/9 और 2 होल 1/3 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वायर आ जाएगी। इसमें ऐड करेंगे 2 होल 1/3 मीटर को। तो चलिए, तो ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 2/9 को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 में 1 ऐड किया तो 7/3। अब 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 3 का टेबल रीड होगा 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। अब फिर 3 का टेबल रीड हो सकेगा 3 1 टाइम 3 और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो एलसीएम क्या आएगा 3 × 3, तो 3 × 3 करें तो ये आ जाता है 9। इट मीन्स हमने 9 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या एलसीएम आया 9। तो अब 9 को नीचे लिखेंगे और 9 को 9 पर डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 2। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। अब 9 को 3 पर डिवाइड करें, 3 टाइम 9, 9 से 9 सेपरेट करें तो 0। इट मीन्स 9 को 3 पर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 3। अब इसी 3 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 7। तो अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाता है, प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21। ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देंगे, दरम्यान में प्लस का साइन है, इट मीन्स 2 और 21 को हमने ऐड करना है तो दोनों को ऐड करें तो ये आता है 23। ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिखेंगे। अब होल फॉर्म में लिखने के लिए 23 को हम 9 पर डिवाइड करेंगे, 9 2 टाइम 18, 23 से माइनस करें 18 तो 5। अब इसको होल फॉर्म में हम लिख सकेंगे 2 होल 5/9 मीटर, यानी जो टोटल वायर यूज हुई है वो इतनी है 2 होल 5/9 मीटर। तो अब हम आगे लिख सकेंगे सो इलेक्ट्रिशियन यूज्ड 2 होल 5/9 मीटर वायर इन टोटल। यानी इलेक्ट्रिशियन ने जो टोटल वायर यूज की वो कितनी है 2 होल 5/9 मीटर। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड बी पार्ट है हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट, तो उसके पास बाकी कितनी वायर बची। तो पहले उसके पास कितनी थी
18 होल 8/9 मीटर। इसमें से जो उसने टोटल यूज़ किया है वो कितनी है, जो कि अभी हमने पार्ट ए में फाइंड की है, तो वो है हमारे पास 2 होल 5/9 मीटर। अगर इसी 2 होल 5/9 मीटर को अगर हम 18 होल 8/9 मीटर से सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें, तो उसके पास जितनी वायर बाकी रह गई है तो वो फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे वायर लेफ्ट, तो बाकी उसके पास कितनी वायर बच गई है फाइंड करने के लिए जो उसके पास जो पहले से मौजूद वायर थी वो कितनी थी 18 होल 8/9। इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के जो उसने टोटल यूज किया, तो उसने टोटल कितनी यूज की थी जो कि हमने फाइंड भी किया था, वो है 2 होल 5/9 मीटर। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 टाइम 72, तो 2 इधर और 7 कैरी। 9 1 टाइम 9, 9 में 7 ऐड किया तो 16। अब इसी 162 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170। ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिख देंगे। माइनस 9 को अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 18 में 5 ऐड किया तो 23। ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिख देंगे। अब हमने 9 और 9 जो कि डिनोमिनेटर है इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 3 का टेबल रीड होगा 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9। फिर 3 का टेबल रीड होगा 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। तो एलसीएम फाइंड करेंगे कैसे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 3 को। तो 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9। इट मीन्स 9 और 9 का एलसीएम हमारे पास क्या आया 9। तो इस 9 को नीचे लिखेंगे। अब 9 को डिनोमिनेटर 9 पर डिवाइड कर देंगे तो 1 आता है। उस 1 को 170 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 170। अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। 9 को 9 के साथ 9 पर डिवाइड करें तो 1 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 23। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 170 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 170 आ जाता है। इसी तरह 1 को 23 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 23 आ जाएगा। ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिख देंगे। अब 170 से हमने 23 को सेपरेट करना है। तो अगर 170 से माइनस करें 23 तो ये आ जाता है 147। ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर गौर करें कि ये 3 के टेबल से दोनों जो नंबर हैं ये डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, यहाँ पर 12 कंप्लीट हुआ, 2 इधर चला गया तो 27 हो गया। 3 9 टाइम 27। इट मीन्स 349 टाइम 147। तो हमारे पास क्या आ रहा है 49/3। तो अब होल फॉर्म में लाने के लिए 49 को हम डिवाइड कर देंगे 3 पर। 3 1 टाइम 3, 4 से 3 को माइनस करें तो 1। अब इस 9 को भी नीचे उतार लेंगे। 3 का टेबल अगर 6 टाइम रीड करें तो ये आ जाता है 18। 19 से 18 माइनस करें तो 1। तो अब होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 16 होल 1/3 मीटर। तो उसके पास जो वायर बच गई वो इतनी है 16 होल 1/3 मीटर। तो अब हम आगे लिख सकेंगे सो इलेक्ट्रिशियन हैज 16 होल 1/3 मीटर वायर लेफ्ट विद हिम। यानी इलेक्ट्रिशियन के पास बाकी इतनी वायर बच गई। तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 10/12 एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस एंड शो दिस बाय यूजिंग फिगर्स। तो हमने 10/12 को सम में लिखना है, वो भी 3 फ्रैक्शन की मदद से, और फिगर भी ड्रा करनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वी कैन राइट
10/12 as the sum of three fraction यानी हम 10/12 को थ्री फ्रैक्शन की मदद से इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10/12 इज इक्वल टू, तो हमने थ्री फ्रैक्शन ऐसी लिखनी है जिनको ऐड करने से 10/12 आ जाए। तो इसके लिए जो तीनों फ्रैक्शन लिखेंगे उनको जो डिनोमिनेटर है वो सेम रखेंगे। यानी ये देखें 12 प्लस ओवर में इधर भी 12 लिखेंगे प्लस इधर भी 12 लिखेंगे ओवर में, यानी डिनोमिनेटर की जगह पर हमने 12 लिख दिया। अब ऊपर जो न्यूमिनेटर की जगह पर ऐसे नंबर लिखेंगे जिनको ऐड करने से 10 आ जाए। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इनको ऐड करें 2 3 5 और 5 10 हो गया। तो ये 10 आ जाएगा ना। अगर आप इन फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 10/12 ही आएगा। तो अब इसको हम फिगर की शेप में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे वी कैन शो देम इन फिगर। तो हम फिगर में इनको किस तरह शो करेंगे, तो इन फ्रैक्शंस को फिगर में शो करने के लिए हम इस तरह की फिगर बनाएंगे। इस तरह हम सर्कल बनाएंगे और हर एक जो फ्रैक्शन है उसके उसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 12/12। तो हम हर एक फिगर में 12/12 पार्ट रखेंगे। 12/12 पार्ट इसलिए रखेंगे कि ये जो 12 है ये टोटल पार्ट को जाहिर करता है। तो ये पहली फिगर है, इसके नीचे हम लिखेंगे 10/12। ये जो 12 है ये इन टोटल पार्ट को जाहिर कर रहा है। यानी ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और ये जो 10 है ये 10 इनमें जो शेड होंगे 10 उनको जाहिर करेगा। तो चलो इनमें जो 10 पार्ट है उनको हम शेड कर लेते हैं। यानी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 तक हम सारा शेड कर देंगे। इस तरह ये जो शेप है ये 10/12 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 5/12 को हमने फिगर की शेप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर है 5/12 तो इसको हम नीचे लिखेंगे 5/12। अब इस फिगर को 5/12 में रिप्रेजेंट करने के लिए इसके साथ क्या करेंगे, ये 12 ये जो टोटल पार्ट है इनको ज़ाहिर कर रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इस यहाँ पर 5 है तो हम इसमें जो 5 पार्ट है उनको हम शेड कर देंगे। ये 5 पार्ट तक इसको शेड कर देंगे और बाकी को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 है। इट मीन्स हमने जो 5 है यहाँ पर पार्ट उनको शेड कर देना है। बाकी ये जो 12 है ये इन टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन डालेंगे। तो अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमारे पास 3/12 है। तो 3/12 को फिगर में किस तरह हम शो करेंगे, ये जो 12 है इन ये टोटल पार्ट को ज़ाहिर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो न्यूमिनेटर में 3 है तो हम 3 पार्ट को शेड कर देंगे। तो ये फिगर 3/12 को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि 12 इन टोटल पार्ट को शो कर रहा है जबकि 3 इनमें जो सिर्फ शेड हुए हैं उनको शो कर रहा है। नेक्स्ट प्लस का साइन है तो आगे कौन सा फ्रैक्शन है 2/12। तो 12 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें टोटल 12 पार्ट हैं और 2 उसमें जो 2 शेड करेंगे उनको ज़ाहिर करेगा।
तो हम इनमें से जो सिर्फ इधर 2 लिखा हुआ है ना, तो हम इसमें से सिर्फ 2 पार्ट को शेड कर देंगे। तो ये फिगर है, ये जाहिर कर रही है 2/12 को। तो इस तरह हमने इन फ्रैक्शन को फिगर में भी शो कर दिया। तो इस तरह हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है। राइट 4/7 एज द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। तो हमने 4/7 को डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन में लिखना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वी कैन राइट 4/7 as the difference of 2 fractions as, यानी हम 4/7 को 2 फ्रैक्शंस के डिफरेंस में इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/7। तो हम 4/7 को 2 फ्रैक्शन में किस तरह लिख सकते हैं जिनके डिफरेंस से हमारे पास 4/7 आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6/7 माइनस 2/7। तो इसके लिए हमने डिनोमिनेटर हैं वो सेम रखे हैं। तो ऊपर हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके सब्ट्रैक्ट करने से 4 आ जाए। तो अगर हम 6/7 माइनस 2/7 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4/7 आ जाएगा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।